दोस्तों, आज के समय में हर इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है। सभी प्रकार की लग्जरीज को हासिल करना चाहता है, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहता। तो खाली सपने देखने से तो सक्सेस नहीं मिलती ना। सक्सेस पाने के लिए जो जो काम करना चाहिए उसको करना भी होता है, क्योंकि हमारी लाइफ प्रॉब्लम से भरी पड़ी है और हमारी लाइफ में चुनौतियाँ और अवसर तो हैं, लेकिन केवल उन्हीं लोगों के लिए जो वास्तव में उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, उन चैलेंजेस को फेस करके सफल होना चाहते हैं। क्योंकि सफल वही होता है जो कड़ी मेहनत के साथ साथ और भी कई चीज़ों को फॉलो करता है। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि अगले 5 सालों में आप क्या बनना चाहते हैं। आपकी सफलता आपके हाथों में है। आपको ये फैसला लेना है कि आप क्या सच में सफल होना चाहते हैं या आप इसके बारे में सिर्फ सपना देखना चाहते हैं। तो अगर लाइफ में हमें सक्सेस पानी है तो सबसे पहली टिप ये है कि ज़िंदगी में कभी हार ना माने। बड़ा सपना देखें। बड़ा सपना देखोगे नहीं तो उसे पूरा कैसे करोगे? क्योंकि जंगल में अगर कुल्हाड़ी लेकर भेड़िए का शिकार करने को निकलोगे तो खरगोश ही मार कर आओगे। इसीलिए शेर के शिकार के बारे में सोच कर निकलो, तभी भेड़िया हाथ में आएगा। अगर सपना देखोगे नहीं तो पूरा कैसे करोगे? कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सपना ही नहीं देखते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सक्सेस पाने के लिए शुरुआत ही नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सक्सेस को प्राप्त करने के लिए शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन सफलता के 2 कदम रखते ही कोई भी अगर एक छोटी सी प्रॉब्लम सामने आ जाती है तो सीना तान लेती है। तो कुछ लोग डर जाते हैं और डर के कारण क्या करते हैं, वे अपने कदम पीछे खींच लेते हैं और असफल हो जाते हैं या परिस्थितियों पर जो है दोष लगाने लग जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको लगातार सफलता के मार्ग पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं आएगी तो अपनी गलतियों से सीखोगे कैसे? सीखोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि कभी कभी 100 बार गिरने के बाद ही मंजिल मिलती है। दूसरी टिप यह है कि अपना कीमती समय कभी भी बर्बाद ना करें, क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। और अगर हम अभी टाइम के साथ अगर नहीं चले तो वक्त आगे निकल जाएगा, हम पीछे ही रह जाएंगे। क्योंकि इस वर्ल्ड में, संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसकी प्राप्ति मनुष्य के लिए असंभव हो, लेकिन एक ऐसी भी चीज़ है जिसे एक बार खोने के बाद कभी नहीं पाया जा सकता, और वो है समय। हमें हर एक चीज़ का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। टाइम को अपने अकॉर्डिंग नहीं बना सकते हम, हमें टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट के टाइम एंटरटेनमेंट करें, पढ़ने के टाइम पढ़ें, और जो काम का समय है काम करें, मगर सिर्फ एंटरटेनमेंट में, सोशल मीडिया में अपना टाइम बर्बाद ना करें। अपने आसपास का वातावरण, एनवायरनमेंट ऐसा रखो कि आपका समय किसी भी कारण से बर्बाद ना हो, क्योंकि समय बर्बाद करने वाले दोस्त से दूर की नमस्ते करनी चाहिए। जो लोग समय का सम्मान, रिस्पेक्ट नहीं करते, समय उनका सम्मान नहीं करता और नष्ट कर देता है। तीसरी टिप ये है कि खुद पर भरोसा, कॉन्फिडेंस रखें। आपकी लाइफ में बुरी से बुरी स्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन आप अपने ऊपर और ऊपर वाले पर ज़रूर विश्वास रखिए। और ये तो डेफिनेट है कि सक्सेस के रास्ते में जो है सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग तो होगा नहीं, प्रॉब्लम्स तो आएंगी। उन प्रॉब्लम्स को हमें फेस भी करना पड़ेगा, मगर कब? जब तक हम अपने ऊपर पूरा विश्वास रखेंगे। अगर हम खुद अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तभी दूसरे लोग हमारे ऊपर विश्वास रख पाएंगे। अगर हम खुद ही अपनी सक्सेस, अपने ड्रीम के लिए जो है कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो कहते हैं ना कि हमारा तो फिर रब राखा। इसीलिए कहते हैं कि अगर मनुष्य को खुद पर भरोसा हो तो उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ होगी, और उससे वह न केवल अपनी राह में आने वाली बाधाओं को दूर कर लेगा, बल्कि विश्वास के बल पर वह बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर लेगा, जो दूसरों को कभी नहीं मिलती। यदि आपके पास आत्मविश्वास है तो आपने आधी बाजी खेलने से ही पहले जीत ली। चौथी टिप यह है कि बिना रुके हमेशा आगे बढ़ते रहें। आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? बड़ी तेजी के साथ अपने ओरिजिन पॉइंट से बहना शुरू करती है, और शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल को प्राप्त करना होता है। रास्ते में हजारों बाधाएं, कंकड़ पत्थर आने पर भी वह लगातार बहती ही रहती है। भले ही कुछ जगहों पर उसकी रफ्तार कम हो, लेकिन वह कभी रुकती नहीं। ठीक उसी तरह सक्सेसफुल होने के लिए आपको कोई लक्ष्य तय करना होगा।
और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कंडीशन, ये शर्त यह होनी चाहिए कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। ये नहीं कि एक प्रॉब्लम आते ही रुक करके थक करके बैठ गए, और यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है, क्योंकि वक्त रेत की तरह फिसलता जरूर है। धैर्य से चलो, क्योंकि समय है बदलता जरूर है। किसी की तमन्ना थी तो किसी की उम्मीदें जुड़ी थी। मेरी सफलता के लिए मेरी मेहनत बहुत कड़ी थी। पहुंचकर मुकाम पर जो मुड़कर देखा मैंने, तो पाया कि मुझसे आगे निकलने को दुनिया तमाम खड़ी थी। दोस्तों, अगली टिप यह है कि ज़िंदगी में हमेशा ईमानदारी से मेहनत करके आगे बढ़ें। ज़िंदगी में सफल होने के लिए ईमानदारी से काम करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आपको थोड़ा ज़्यादा समय तो ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको लाइफ टाइम कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सफलता के लिए कभी भी कोई शॉर्टकट ना अपनाएं, क्योंकि ऐसी खुशी कुछ दिनों के लिए ही होती है। सफलता कभी बिना परिश्रम, बिना मेहनत के कभी नहीं मिलती। और यदि सफलता पानी है तो दिल लगाकर काम करना होगा, क्योंकि एक बैलेंस सफलता के जो बेसिक पिलर्स होते हैं वो होती है हमारी डेडिकेशन, ऑनेस्टी और फर्म डिटर्मिनेशन। किसी भी शॉर्टकट से कभी कोई सफलता मिलती ही नहीं। अगली टिप ये है कि अपनी मंजिल का हमें सही पता होना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में चलाए गए तीर का तो कोई भरोसा नहीं कि आज ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। अगर एक कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, तो कभी सक्सेस मिलेगी नहीं। इसीलिए व्यक्ति को अपनी मंजिल का पता होना चाहिए, उसे किस रास्ते पर कैसे कैसे और कहाँ कहाँ चलना है। दूसरों को कॉपी करने से कुछ नहीं होगा, अपना खुद का एम बनाना चाहिए। सब आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन बिना पता लिखे लिफाफे के समान है, जो कभी भी और कहीं पहुंच ही नहीं सकता। अगली टिप ये है कि अपने मन को इधर उधर ना भटकने दें। वो इंग्लिश में एक कहावत है ना, इफ द बिगिनिंग इज गुड द एंड मस्ट बी परफेक्ट। यानी यदि अगर आपके कार्य का श्री गणेश ठीक से हुआ है तो आपको काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। यह बात सही भी है। जीवन का श्री गणेश लक्ष्य निश्चित के साथ ही होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को ये याद रखना चाहिए कि लक्ष्य निश्चित कर लेने के बाद भी उसके मार्ग में बड़े से बड़े प्रलोभन आएंगे। लक्ष्य दूर होता ही है और उससे होने वाला लाभ भी दूरस्थ होता है। बीच में ढेर सारे काम आ सकते हैं, मुश्किलें आ सकती हैं, परेशानी आ सकती हैं। ऐसे में मनुष्य का मन डगमगाने लगता है, वह विचलित होकर इधर उधर हो जाता है। तो ऐसे में अवसरों पर मन को दृढ़ रखने की ज़रूरत है। अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति मनुष्य को हर दशा में सजग ही रहना चाहिए। अपने हर सपने को सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। अगली टिप ये है कि अपने गुस्से पर काबू रखिए। आज के इस दौर में कोई जॉब, कोई प्रोफेशन, बिजनेस ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना हो। और कई बार ये प्रेशर हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हम गुस्से से पागल हो जाते हैं और हमारा पेशेंस सब गायब हो जाता है। लेकिन कामयाब होने के लिए इमोशंस पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है। हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, और गुस्से पर तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर हमें गुस्से पर काबू नहीं रखा तो गुस्से में कई बार हम कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमारी सक्सेस के लिए जो है एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। ऐसे में गुस्से में सबसे बड़ा तो आपको ये करना है काम के किसी से कभी भी बहस ना करें। मूड खराब होने के दौरान शांत हो जाएं, मगर किसी को गुस्से में कुछ ना कहें, क्योंकि गुस्से में कुछ गलत कर देने पर हो सकता है बाद में आपको माफ़ी भी मांगनी पड़े या बाद में पछताना पड़े, क्योंकि गुस्सा हमारी बुद्धि को, हमारे ज्ञान को खत्म कर देता है। इसीलिए बी स्वीट इन योर वर्ड्स, हैव पेशेंस एंड गुस्से पर आप अपना कंट्रोल रखें, क्योंकि मीठे बोलने वाले का तो करेला भी बिक जाता है और जो कड़वा बोलता है उसका तो गुड़ भी नहीं बिकता। अगला काम जो हमें करना है कि हमें दूसरों पर कभी डिपेंड नहीं रखना, ना दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखनी है। अगर हमको जल्दी सफलता चाहिए तो हमें अपनी लाइफ में हमेशा अकेले चलने की आदत डालनी होगी। अकेले चलने का मतलब काम करने की प्लानिंग, थॉट्स और उसका एग्जीक्यूशन खुद से तैयार करना होगा। खुद ही अपने काम को अंजाम देना होगा, किसी दूसरे से एक्सपेक्ट किए बिना।
और इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि अकेले चलने में हमें कई प्रॉब्लम्स आए, लेकिन जब तक प्रॉब्लम्स का सामना हम खुद नहीं करेंगे तब तक हम जीवन में कुछ सीख नहीं पाएंगे। समस्या तो आती हैं और आएंगी, तो समस्या आए तो उसे कैसे मैनेज करें ये हमें खुद को सीखना होगा। और इसके लिए चाणक्य की बहुत एक कूटनीति है कि नेवर शेयर योर सीक्रेट्स विद एनीवन। काम करने की योजना कभी जो है किसी के साथ शेयर ना करें। अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। दुनिया में किसी पर भी हद से ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। अगली टिप ये है कि विवाद, एग्रेशन से बचें। हमारे डेली लाइफ में इस तरह के कई लोग आते हैं जिनमें सोचने की क्षमता अलग अलग होती है, काम करने की क्षमता अलग अलग होती है, सबकी थॉट्स अलग अलग होती हैं। कुछ लोग ठंडे खून के होते हैं और कुछ गर्म खून के होते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि लोगों के साथ आप कैसे डील करते हैं। किसी तरह का कोई भी विवाद, एग्रेशन आपकी सफलता का रोड़ा साबित हो सकता है। आप किसी भी तरह के विवाद या झगड़े से जितना ज्यादा हो सके बचें, अपने आप को अलग रखें, क्योंकि समय के साथ हालात बदल जाते हैं। इसीलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। बस हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग तो चांद पर भी पहुंच जाते हैं, और नेगेटिव थॉट वाले लोग जीवन भर कुएं का मेंढक बने रहते हैं। इसीलिए जीवन में जब भी मुसीबत आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो कभी घबराना मत। गिरकर उठने वाले लोगों को ही बाजीगर कहते हैं। तो आज की हमारी आखिरी टिप ये है कि अपने पैशन को पहचानिए और अपने पैशन को ही फॉलो कीजिए, बिना किसी अपने फ्रेंड या रिलेटिव को फॉलो किए। जीवन में सफलता ना मिलने का कारण ही ये होता है कि लोग अपने जुनून को, अपने पैशन को ही नहीं पहचान पाते। वह सिर्फ अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को या फिर जिनसे भी डे टू डे लाइफ में मिलते हैं उनको फॉलो करने लग जाते हैं, उनको कॉपी करते हैं। जैसा कोई दूसरा करता है ठीक वैसा ही उसके साथ साथ करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसने ऐसा किया, उसको सक्सेस मिल गई, तो मैं ऐसा करूंगा तो मुझे भी मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं है। हर किसी के साथ सिचुएशन अलग होती है, हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं, काम करने का तरीका अलग होता है। इसीलिए हमें अपने अंदर का जुनून पहचानना चाहिए। हमारे अंदर किस काम को करने का जुनून है। अगर हमने अपने जुनून को पहचान लिया तो फिर आधा काम वहीं खत्म हो जाता है। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है। चमक रहा हूँ जो सूरज का ही तरह, तो सब हैरान है क्यों। मेरी कामयाबी से सब इतना परेशान है क्यों। हर रात टकराया हूँ मैं एक नई मुसीबत से, नई सुबह के लिए। सबको दिखा हुनर मेरा, लेकिन किसी ने पूछा नहीं कि जख्मों के निशान है क्यों।